अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी समुच्चय नामक अध्याय में कुछ उसके विशेष प्रकार सीखेंगे और उनका मतलब जानेंगे और उनका प्रयोग भी सीखेंगे। जैसे यहाँ पर पहली हेडिंग आती है उपसमुच्चय। तो समुच्चय के बारे में विद्यार्थियों को बताया जा चुका है कि किसी ऐसे समूह को जो कि सुपरिभाषित हो अथवा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित शब्द के बारे में पिछले वीडियो में भी तुमको सिखाया गया कि जिनसे समुच्चय के अवयवों को निश्चित किया जा सके, उनको पृथक किया जा सके। अब हम अगर एक सेट इस प्रकार लेते हैं और ये सेट काहे का है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों का। तो प्रथम 4 अक्षर ABCD होते हैं, सबको पता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अगर हम प्रथम 4 अक्षर लेंगे तो वो क्या है? ABC तथा D। तो एक सेट बन जाता है। अब हम उपसमुच्चयों को समझाना चाह रहे हैं। तो इस ABCD अवयवों वाले सेट से या समुच्चय से हम अनेक छोटे छोटे सेट बना सकते हैं और वे जो सेट होंगे वो इनके उपसमुच्चय होंगे। या समझ लीजिए कि जैसे तुम्हारी हाई स्कूल की कक्षा है और पूरे हाई स्कूल की कक्षा में 125 विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों को 3 अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया गया है। तो हैं तो सभी कक्षा 10 के ही विद्यार्थी और उनके 3 सेक्शन बना दिए गए। तो इसका मतलब वो उसके पार्ट हो गए, अंग हो गए। अर्थात समुच्चय के यदि हम भाग कर दें अलग अलग तो वे उपसमुच्चय बन जाएंगे। लेकिन अब भाग का तात्पर्य क्या है? जैसे हमने यहाँ एक B सेट बनाया जिसको लिखा ABC, अर्थात इस समुच्चय के 3 अवयव इस दूसरे सेट में बना दिए। एक सेट बनाया C, उसमें हमने लिख दिया BCD। तो अब ये जो हमने 2 नए सेट बनाए हैं तो इन सेटों में क्या हो रहा है कि C जो है इन दोनों सेटों में है। ये कैपिटल C है, ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, ये स्मॉल C। तो C जो है B सेट में भी है और C सेट में भी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस समुच्चय B के सभी अवयव समुच्चय A के भी अवयव हैं, समुच्चय C के सभी अवयव A के अवयव भी हैं और एक हमने D सेट बनाया जिसमें हमने इसके चारों अवयव ले लिए हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो D के अवयव हैं वही A के अवयव हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो B है वो A का उपसमुच्चय है। ये उपसमुच्चय का निशान विद्यार्थी ध्यान दे लें, ये B A का उपसमुच्चय है। C A का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है का निशान ये U अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, इसको अगर लिटा दें और एक ये निशान साथ में और लगा दें तो ये बन जाता है उपसमुच्चय। इसी प्रकार हम D को भी कह सकते हैं कि A का उपसमुच्चय है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक समुच्चय, कोई भी समुच्चय है, वह स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है। A जो है वो खुद का भी उपसमुच्चय है। ये भी कहा जा सकता है A उपसमुच्चय A। तो उपसमुच्चय का मतलब हो गया कि किसी समुच्चय के हम अगर कई ग्रुप बना लें। यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने एक सेट ऐसा बनाया कि उसमें हमने किसी को नहीं रखा, अर्थात रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय भी सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो ये रिक्त समुच्चय
भी इसका एक उपसमुच्चय होगा। अगर कोई एक ए अवयव वाला सेट बना ले, मान लो हमने कहा एफ बराबर ए, केवल एक अवयव लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ उपसमुच्चय ए का है, एफ ए का उपसमुच्चय है। अर्थात किसी एक समुच्चय से या उसके अवयवों से कई अन्य समुच्चय बनाए जाएं तो वे सभी समुच्चय उस मुख्य समुच्चय के उपसमुच्चय कहलाएंगे। अब बात आती है कि उचित उपसमुच्चय क्या है। उचित उपसमुच्चय में क्या होता है, इसका निशान जो होता है वो केवल यू होता है ऐसे, और जो इसका निशान जो बना है वो ये बना है। दोनों में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में बी के सभी अवयव ए के भी अवयव हैं, तो हम कह देंगे बी ए का उचित उपसमुच्चय है। यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या समान नहीं होनी चाहिए, ए बी इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ ए और डी इक्वल हैं, समान हैं, तो यहाँ ए बराबर हम डी कह सकते हैं। तो ए जो है डी का भी उपसमुच्चय बन जाएगा, डी ए का उपसमुच्चय बन जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के उचित उपसमुच्चय नहीं हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं सी जो है वो ए का उपसमुच्चय है, डी ए का उपसमुच्चय नहीं है, काट दिया, ठीक है ना। ए स्वयं का उपसमुच्चय नहीं है, फाई ए का उपसमुच्चय है, एफ ए का उपसमुच्चय है। कौन सा उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने उपसमुच्चय बोला है उसे आप उचित उपसमुच्चय समझें। तो उचित उपसमुच्चय के लिए क्या हो गया, यहाँ पर नियम कहता है, इसको हम कह सकते हैं, इस बॉक्स में इसकी शॉर्ट में परिभाषा लिखते हैं, प्रतीकात्मक रूप में ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो कहा जाएगा ए बी का उचित उपसमुच्चय है। मतलब कोई ए, जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, ए बराबर हमने लिखा 1 2 3, ठीक, और बी बराबर हमने लिखा 1 2 3 4। तो यहां पर देखो ए क्या है, ए के सभी अवयव बी में है, तो कहा जाएगा ए बी का उपसमुच्चय है, और ए और बी आपस में बराबर भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं, यहां लिखेंगे ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए और बी आपस में बराबर भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अतः ए उचित उपसमुच्चय बी। तो उचित उपसमुच्चय क्या कहता है कि अवयवों की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ सी बराबर लिख दें, एक सेट हमने लिखा 2 3, तो देखिए सी क्या है, सी जो है बी का उपसमुच्चय है, ठीक, तथा सी और बी आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो सी है उचित उपसमुच्चय बी का है। इसी प्रकार अगर सी और ए में हम तुलना कराएं तो सी देखिए ए का उपसमुच्चय है और सी और ए आपस में बराबर नहीं है। यहाँ अवयवों की संख्या 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या कहा जाएगा, अतः सी जो है वो ए का उचित उपसमुच्चय है। तो ये आपने
उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय को समझ लिया। अब आगे चलते हैं अधिसमुच्चय। अब समझिए अधिसमुच्चय क्या होता है। इसको क्या कहते हैं? सुपरसेट। यह उपसमुच्चय का उल्टा होता है। यदि ए उपसमुच्चय बी हो तो हम कहेंगे बी अधिसमुच्चय ए। इसका निशान क्या कर देंगे? उल्टा कर देते हैं। अगर ए उपसमुच्चय बी, ए बी का उपसमुच्चय है, तो इसी कथन को उल्टे रूप में कहा जा सकता है बी अधिसमुच्चय ए। तो ये हो गया आपका अधिसमुच्चय। अब आगे समझते हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? पावर सेट। यदि ए बराबर ए बी सी, ए बराबर क्या है? ए बी सी, तो हम पहले निकालेंगे ए के सभी उपसमुच्चय। ए के सभी उपसमुच्चय। तो चलिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर हम एक ऐसा सेट लें जिसमें हम कुछ भी न रखें, तो इसको दूसरे स्वरूप में क्या कहा जाता है? फाई कहा जाता है। तो ये रूप या फाई हमेशा सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फिर हम क्या करेंगे? एक सेट ऐसा लेंगे जिसमें केवल ए को अवयव लेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? एक सेट ऐसा बनाएंगे जिसमें हम केवल बी को अवयव ले लेते हैं। फिर एक सेट बना सकते हैं जिसमें हम सी को अवयव ले सकते हैं। फिर एक सेट हम बना सकते हैं जिसमें हम ए और बी को अवयव ले लेंगे। इसी प्रकार बी और सी को लेकर एक सेट बन सकता है। इसी प्रकार सी और ए को लेकर एक सेट बन सकता है। इसी प्रकार ए बी और सी को लेकर एक सेट बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या जब हमने तीन अवयवों को लेकर एक सेट बनाया था, तो क्या हम ये भी एक सेट बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं, ये सेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो सेट है बी सी ए और ये जो सेट ए बी सी है, ये दोनों एक ही सेट हैं। अर्थात हमने देखा कि यहाँ पर ए के अवयवों की संख्या कितनी है? 3। तो इसके जो उपसमुच्चय बने हैं, कितने उपसमुच्चय बन गए? देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उपसमुच्चय बन गए हैं। कैसे उपसमुच्चय बनाए जाते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं फाई, फिर उसके बाद एक एक अवयव लेकर जितने उपसमुच्चय बन जाएं, फिर दो दो अवयव लेकर जितने उपसमुच्चय बन जाएं, फिर तीन तीन अवयव लेकर जितने उपसमुच्चय बन जाएं। तो इस प्रकार हम सभी उपसमुच्चय तैयार करते हैं। तो यहाँ ये उपसमुच्चय बन गए। अच्छा, ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या तो जब किसी सेट के सबसेटों की संख्या निकालने को कहा जाए, तो एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है? समुच्चय के अवयवों की संख्या है। तो इस प्रकार इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3। तो इसके उपसमुच्चय कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। और ये देखो हमने उपसमुच्चय यहाँ पे निकाले भी हैं। अब देखिए, अब समझिए ये घात समुच्चय क्या होता है। ए के हमने सभी उपसमुच्चय निकाले, अब हम निकालेंगे ए का घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है?
इन उप समुच्चयों का कुल एक सेट बना दिया जाए। अर्थात हमने एक मंझला ब्रैकेट लगाया, पहला सबसेट फाई, दूसरा ए, तीसरा बी, चौथा सी, पांचवा ए बी, छठा बी सी, सातवां सी ए, आठवां ए बी सी। ठीक है ना। और इसके बाद क्या कर देते हैं, एक मंझले ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, उप समुच्चयों का समुच्चय। तो सीधी सरल परिभाषा हो गई कि घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चयों के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। अब देखिए, उप समुच्चयों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रमेय। अभी हमने जो उदाहरण आपको पीछे सिखाए हैं या जो परिभाषाएं सिखाई हैं, उनमें इन सभी नियमों का प्रयोग भी बताया गया है। लेकिन उपसमुच्चयों पर आधारित ये जो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, इनको परिभाषा की दृष्टि से आपको कैसे याद रखना है, ये हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। जैसे पहली प्रमेय है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारी कक्षा में 4 लोगों को हमने चुना और उनका एक सेट बनाया, ए बी सी डी, और हमने एक प्रश्न किया, उस प्रश्न के जवाब देने वालों का सेट बनाया। ठीक है ना। तो उसका नाम रखा हमने बी। प्रश्न हमने क्या किया, 4 विद्यार्थियों को आपकी कक्षा में हमने बुलाया और उनसे एक हमने गणित का कोई सूत्र पूछ लिया। हमने कहा a माइनस बी का होल क्यूब सूत्र बताओ। 4 विद्यार्थियों को चुन करके एक सेट बना दिया और उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र बताओ। तो अब संभावना क्या क्या है कि हो सकता है कि चारों विद्यार्थी सूत्र का मान बता दें, हो सकता है उनमें से कोई भी ना बता पाए, हो सकता है उनमें ए और बी बता लें, सी और डी ना बता पाए, हो सकता है ए बी सी 3 लोग बता दें, डी ना बता पाए। तो इस प्रकार जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो यह संभावना पता लगाना कि कितने लोग जवाब दे सकते हैं, तो हम उतने ही प्रकार के सबसेट बना सकते हैं, उपसमुच्चय बना सकते हैं। तो प्रश्न पूछने पर एक विकल्प यह भी आ रहा था कि जब कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, और अगर कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा तो ये सबसेट क्या हो जाएगा, ये रिक्त हो जाएगा, या इसको हम फाई कहेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो फाई है वो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, फाई ए का सबसेट बन जाएगा। तो इस प्रकार ऐसी स्थितियां तो हमेशा हो सकती हैं। किसी भी सेट के अगर हम सबसेट बनाएं, तो जब हम सबसेट बनाते हैं तो किसी कंडीशन को लगा के बनाते हैं, किसी नियम को लगा के बनाते हैं। तो किसी भी सेट का सबसेट बनाते समय ऐसी संभावना निश्चित है कि सबसेट में कोई भी अवयव न हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, या रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब आते हैं नंबर 2, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे हमने लिखा a बराबर, लिखा 1 2 3, तो देखो a क्या है, 1 2 3। अब आप चाहो दोबारा लिख दो a बराबर 1 2 3। अब देखो इस a के सभी अवयव इस a वाले सेट में हैं, या यूं कह सकते हैं इस a के सभी अवयव इस a वाले सेट में है, और जबकि वास्तव में क्या है, दोनों एक ही सेट है। अर्थात जब a के सभी अवयव a में हैं
तो हम क्या कह सकते हैं, ए एक का उपसमुच्चय है। तो ए एक का उपसमुच्चय है अर्थात समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है। तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर देखिए क्या कहता है, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी में यदि ए बी का उपसमुच्चय हो और बी ए का उपसमुच्चय हो। क्या कह रहा है, ए बी का उपसमुच्चय हो और बी ए का उपसमुच्चय हो, तो दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय तो तभी बनेंगे जब कंडीशन ऐसी मिलेगी। बस करना क्या है कि दोनों के नाम बदल देना है। अगर हम ए कहें कि पी क्यू आर है या पी क्यू कह दिया और बी को कह दिया हमने ये क्यू पी है, तो देखो ए के अवयव और बी के अवयव समान है। तो यहां पर कहा जा सकता है, यहां पर ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी ए का उपसमुच्चय है, अतः ए और बी आपस में बराबर है। तो इस प्रकार ये रिजल्ट तुम्हारा आ गया कि अगर दो समुच्चय इस प्रकार मिल जाएं कि दोनों बराबर हों तो दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय होंगे। अगर दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं तो दोनों बराबर होंगे, अर्थात उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से ये नियम लागू हो जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, किन्हीं 3 समुच्चयों ए बी सी में अगर ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय है, तो ए बी का सबसेट है, अर्थात हो सकता है कि बी के अवयवों की संख्या ए के अवयवों से ज़्यादा हो या बराबर हो। बी सी का उपसमुच्चय है, इसका मतलब बी के अवयवों की संख्या सी के अवयवों की संख्या के बराबर या उससे कम हो सकती है। तो देखिए हम उदाहरण लेते हैं, यदि इसी कंडीशन पर ए बराबर ए बी ले लिया, बी बराबर ए बी सी ले लिया, है ना, और सी बराबर ए बी सी डी ले लिया, तो यहां पर अब देखिए ए बी का उपसमुच्चय है, दिखाई पड़ रहा है भाई, ए के अवयव बी में है, और बी सी का उपसमुच्चय है तो ये भी दिखाई पड़ रहा है, बी के सभी अवयव सी में है। तो जब ए के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव सी में है, तो इसका मतलब ए के भी अवयव सी में है। तो हम कह सकते हैं अतः ए उपसमुच्चय सी। यहाँ पे है क्या चीज, ये हम लिख देते हैं, चूंकि ए उपसमुच्चय बी तथा बी उपसमुच्चय सी, इसलिए ए उपसमुच्चय सी होगा। अगले नियम पर आ जाइए, महत्वपूर्ण नियम। यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या n हो तो किसी समुच्चय, इसका नाम रख देते हैं ए, किसी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या n है तो ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। अब अगर हम कहें माना कि ए बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक, तो जो इसके उपसमुच्चय बनाए जाएंगे, अब उपसमुच्चय जो बनाए जाएंगे पहले कैसे बनाए जाएंगे, ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहले 0 अवयव लेकर के समुच्चय बनाते हैं, उपसमुच्चय। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी अवयव नहीं लेंगे, अवयवों की कुल संख्या कितनी है n, उसमें से हमको क्या करना है, 0 अवयव लेना है। 0 अवयव क्या मतलब, कोई भी नहीं, तो n अवयवों में 0 अवयव कलेक्ट करने के, संचय करने के तरीके होते हैं NC0। अब ये बात आपको जब एक क्रमचय संचय नामक लेसन पढ़ाया जाएगा
तो वहाँ पर विद्यार्थियों को समझाया जाएगा। तो अभी हमने क्या किया कि पहले हमने समुच्चय बनाए NC0। इसका मतलब क्या है, अभी केवल विद्यार्थी इसका मतलब समझें। n अवयवों में से किसी भी अवयव को न लेकर समुच्चय बनाए गए, उपसमुच्चय बनाए गए। फिर क्या करेंगे, अब इसमें प्लस करेंगे। सभी अवयवों में से अर्थात n अवयवों में से एक अवयव चुन लें। जैसा अभी हमने एक उदाहरण में दिखाया था कि पहले एक कोई भी अवयव नहीं लिया था, तो हमने कहा था 5 उसका उपसमुच्चय है। फिर हमने एक एक अवयव लिया, फिर दो दो अवयव लिए, फिर तीन तीन अवयव लिए। और अगर उपसमुच्चय किसी समुच्चय में अवयव कितने हैं, n है, अर्थात बहुत सारे हैं, तो हम पहले क्या लेंगे, कोई भी नहीं लेंगे, फिर एक एक, फिर दो दो अवयव ले लेंगे, फिर तीन तीन अवयव ले लेंगे। इसी प्रकार अंत में क्या करेंगे, सभी अवयव ले लेंगे। n अवयवों में से n अवयव, अर्थात जितने अवयव थे सब अवयवों का उपसमुच्चय बनाएंगे और सभी उपसमुच्चयों का टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कहलाएगा। तो ये NC0, NC1, NC2, NC3 से लेकर NCN तक एक सूत्र तुम्हें पढ़ाया जाएगा। ये होता है 1 + 1 की होल पावर n। ये जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर तुमको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, द्विपद प्रमेय के सूत्र का। द्विपद प्रमेय के सूत्र से क्या सूत्र होता है, 1 + x की पावर n बराबर NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x² प्लस एंड सो ऑन, और अंत में होता है NCN x की पावर n। ये एक सूत्र होता है द्विपद प्रमेय का। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो x की जगह 1 रख दिया गया। देखो जब x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, NC0 प्लस NC1, यहाँ 1 रखोगे तो कोई औचित्य नहीं। फिर NC2, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। इसी प्रकार 1 की पावर n, एक की चाहे जितनी पावर हो, एक का ही आएगा। तो x की जगह 1 रखने से ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 1 + 1 की पावर n अर्थात 2 की पावर n। तो इस प्रकार किसी समुच्चय के अगर n अवयव हो तो उसके सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। तो अब आज इस वीडियो में विद्यार्थियों ने समुच्चय नामक अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण शीर्षकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब अगले वीडियो में इन नियमों पर आधारित प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा।